हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं आपका दोस्त रामराज अपने एग्रीकल्चर स्टडीज़ चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एग्रीकल्चर जो क्लाइमेट्स है, जोन है, वो जो कृषि जलवायु खंड है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। भारत के जो कृषि जलवायु खंड है वो 15 है। ठीक है। योजना आयोग के अकॉर्डिंग भारत के 15 कृषि जलवायु खंड है और ICA और NBSS एंड LUP के अकॉर्डिंग 131 है। ठीक है। नेशनल ब्यूरो सोयल सर्विस लैंड यूज प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 131 है। कृषि पारिस्थितिक खंड 20 है। ठीक है। और जो राजस्थान का जो जलवायु खंड है, जो जिसको 10 भागों में 10 खंडों में विभाजित किया गया है, वो 14वें नंबर पर आता है। ठीक है। इसमें से 14वें नंबर पर आता है और उसका 10 खंड है। ठीक है। 10 खंड में बटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 खंड है। 10 खंडों में बांटा गया, 14वें नंबर पर आता है। ठीक है। 131 जलवायु खंड SCR और NBSS LUP के अकॉर्डिंग है और कृषि पारिस्थितिक खंड 20 है। ठीक है। आज हम ओनली फॉर ट्रिक के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है। ये सब नोट्स में सभी के लिख रखा होगा, पर वो जो क्या है कि एक्चुअली वास्तव में हमको याद नहीं होता है। याद करने के लिए जो ट्रिक है, ट्रिक बनाई मैंने, वो आपको इसलिए बनाऊंगा। नोट्स तो आपके पास होंगे। ठीक है। जैसे कि पहले को कैसे फर्स्ट वाले को कैसे याद करें, फर्स्ट ए को कैसे याद करें। फर्स्ट ए को याद करने की ट्रिक ये है कि फर्स्ट में किसी लड़की की जॉब लगी थी। ठीक है। ऐसे याद करना। फर्स्ट यानी पश्चिम, जो यानी जोधपुर, ब यानी बाड़मेर। ठीक है। फर्स्ट में, ठीक है, प यानी फर्स्ट में, ये फर्स्ट ए वाला। ठीक है। फर्स्ट ए वाला फर्स्ट में जॉब लग गई। ठीक है। जॉब जॉब चुन ली उसने, फर्स्ट में जॉब चुन ली। ठीक है। चूरू क्षेत्र में, चूरू का सुख क्षेत्र है ये भी। ये RBSE की जो बुक है 12th की, उससे डाटा लेगा, बिल्कुल एज इट इज है। उसमें से कुछ भी अलग ऐड नहीं किया मैंने। ठीक, सब कुछ उसी से है। शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। शुष्क पश्चिम क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में जो एरिया कवर करता है वह 44 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। और 100 से 300 mm वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है। ये फर्स्ट वाला आप ये हो गया। ठीक है। अब सेकंड वाले की बात करें। फर्स्ट में तो उसकी जॉब लग गई थी, उसने जॉब चुन ली थी। जॉब चुनने के बाद अगले दिन क्या किया उसने, हनुमान जी को गंगा में बहा दिया। ठीक है। ये गंगा, हनुमान जी को गंगा में बहा दिया। ठीक है। ये देखो सेकंड, सिंचाई। सिंचाई सिंचित से आपको ऐसा लगेगा कि भाई गंगा तो सिंचित है, हनुमानगढ़, ये वैसे याद ही हो जाएगा सभी को। ये 20 लाख और 10 से 300 mm। ठीक है। और जो फर्स्ट सी है, इसको याद करने की ट्रिक, फर्स्ट सी यानी होता है क्षेत्रफल। पहले तो क्या हुआ कि वो उसकी जॉब लगी थी चुपके से, मतलब जॉब चुन ली थी उसने। ठीक है। उसके बाद में उसने हनुमान जी को गंगा में बहा दिया था। उसके बाद में वो जैसलमेर गया। जैसलमेर के जो चार चार बिच्छू फेमस है जैसलमेर के। जैसलमेर बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। ये अति शुष्क, ये ऐसे याद रह जाएगा, अति शुष्क है। फर्स्ट सी वाला अति शुष्क है। 77 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। 100 से 300 mm वार्षिक वर्षा होती है इसमें भी। ये वार्षिक वर्षा जो जो फर्स्ट वाला है ना, उसमें 100 से 300, फर्स्ट वाला कौन सा भी है ना, तो ये याद रखना कि 100 से 300 फर्स्ट वाला ABC। ठीक है। 100 में से 300 mm वार्षिक वर्षा होती है। पहले उसकी जॉब लगी थी, जॉब चुन ली थी उसने फर्स्ट में, पैन पश्चिम, ये भी पश्चिम। ठीक है। जॉब लगी थी। उसके बाद जैसलमेर गए। जैसलमेर के बिच्छू, 4 बिच्छू। ठीक है। यानी कि चूरू, चूरू 4 बिच्छू यानी चूरू, बी यानी बीकानेर। जैसलमेर के 4 बिच्छू, मतलब जैसलमेर गया वो, और जैसलमेर के 4 बिच्छू फेमस थे। प्रथम में उसकी जॉब चुन ली उसने, फिर हनुमानगढ़ में गंगा में हनुमान जी को बहा दिया। फिर जैसलमेर के 4 बिच्छू फेमस थे, जैसलमेर गया तीसरी बार में। फिर अगले महीने, अब याद नहीं होता जैसे सेकंड है, कैसे याद करें सेकंड है। तो फर्स्ट महीने में तो उसकी जॉब लगी थी, और अगले महीने में, अगला महीना जैसे अगला महीना यानी सेकंड है, ये फर्स्ट है, इसको इसके तुलना करनी है। ठीक है। फर्स्ट में इसकी जॉब लग गई, और बाद में क्या हुआ कि वो अगले दिन तो उसने हनुमान जी को गंगा में बहा दिया। फिर उसके अगले दिन वो जैसलमेर गया, जो उसके 4 बिच्छू फेमस थे वहाँ के। ठीक। फिर क्या होगा, अंतर्वर्ती, अंतर यानी अंदर, ऐसे समझो कि अंदर है ना, अंदर ही अंदर वो जो 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 जॉब लगी वो लड़की थी, तो अंदर यदि सजना शुरू कर दिया, मतलब चुपके से। चू यानी चूरू, सिकर, झुंझुनू, सजना स यानी सिकर,
जय यानी झुंझुनू, न यानी नागो, ठीक है, सजना शुरू कर दिया। ये सु एंड चुरू, मतलब चुपके से सजना शुरू कर दिया, ठीक है। चुरू का क्षेत्र आता है, इसमें इसमें शुष्क क्षेत्र आता है चुरू का। और ये याद रखना, इसमें 4 बिच्छू फेमस थे, इसलिए ये, ठीक है। और ये चुपके से श्रृंगार किया, यानी कि चुरू का जो ज्यादा क्षेत्रफल इसमें आता है, ठीक है, ये याद रखना। और गाइस इस बात का ध्यान रखना कि जो सेकंड बी और थर्ड बी, इन दोनों को एक साथ कंपेयर करना है। एक साथ इसलिए कंपेयर करना है कि ये दोनों नदियां हैं, ठीक है। सेकंड बी और थर्ड बी, ये दोनों क्या है, नदियां हैं। ये दोनों नदियां हैं, तो आपको ऐसा करना है, ये लूणी नदी है, पहले लूणी नदी, फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, यानी कि पहले लूणी नदी याद रखनी है, फिर उसके बाद आपको वो जो चंबल नदी याद रखनी है, ठीक है। लूणी नदी का जो भी क्षेत्र है आपको पता है, लूणी नदियां पड़ी होगी। वैसे ये मेन ट्रिक है कि जो याद नहीं होता उसके लिए, लूणी नदी पाली आता है, पूर्वी जोधपुर आता है, जालोर आता है, पश्चिमी सिरोही आता है, ठीक है। ये आपको पता हो जाएगा क्योंकि नदियां आपको याद है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र को कैसे याद करेंगे, ऐसे आ गया कि भाई अर्ध एग्जाम में आएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र किस निम्न में से कौन सा जिला है, अजमेर, पाली, सीकर, जैसलमेर, ऐसे ऑप्शन में आएगा। तो कैसे याद करोगे आप। अब ये इसकी एक ट्रिक है मेरे, कि भाई कोई लड़का है, ये लड़की तो जॉब लग गई, जैसे थर्ड है, कोई अपना दोस्त है, कोई लड़का, तीसरा दोस्त है, अब 3 दोस्त आपस में, जिसको ऐसे एक ने एग्जाम दिया तो उसके थर्ड नंबर आया, ठीक है। थर्ड आया तो जो 2 दोस्त है वो बोलते हैं कि आजा दोनों चलते हैं, उसको टोकते हैं। आया यानी अजमेर, जय यानी जयपुर, दोनों यानी दोसा, टोंक यानी टोंकते हैं, ठीक है। आजा दोनों चलते हैं, उसके मतलब पूर्व से भी आधे नंबर आए। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र कैसे याद रखे, पूर्व यानी पहले से भी आधे नंबर आए उसके, ठीक है। पहले उसके 30 थे, अभी 29 ही आए, ठीक। ऐसे याद करो, 29 लाख हेक्टेयर और 500 से 600। अब ध्यान रखना है, ये जो वर्षा है ना, फर्स्ट में तो 100 से 300 है, इन तीनों में, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 300 से 500 है, ठीक है, थर्ड वाले में 500 से 600 है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। वर्षा तो वैसे ये पानी तो याद रह जाता है कितनी वर्षा हो रही, पर ये जिले याद नहीं रहते, उसके अकॉर्डिंग मतलब। अब देखना, सेकंड बी में भी लूणी है और थर्ड बी में भी मतलब नदी है, तो नदी वाला जो क्षेत्र है, ये जो हमारी जो चंबल नदी जाती है, AB, C² D², ये ट्रिक है ना। अलवर, भरतपुर, सी यानी सिरोही, मतलब सॉरी सिरोही का सवाईमाधोपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, और सी यानी ये करौली भी होता है, ठीक है। डी यानी धौलपुर, एक दौसा का क्षेत्र भी इसमें आता है, मतलब दौसा का कम क्षेत्र इसमें आता है, पर दौसा ज्यादा इसके अंदर है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा खंड है, जो चौथा में ए और बी 2 प्रकार के। तीसरा आपको समझ में आ गया, तीसरा क्या अंदर ये क्या करना, ये तीसरा है जो थर्ड है में आया, यानी दोस्त कोई थर्ड है में आया। सेकंड बी और थर्ड बी आपको पता है नदियां हैं। सेकंड है यानी पहले महीने में तो जॉब लगे थे, और अगले महीने में क्या किया, मतलब सजने लगे, सेकंड में वो सजने लग गया, ठीक है। आपको पता ही है, ये वंश ही तो अति शुष्क ऐसे पता चला क्षेत्र के बारे में। सबसे लंबा क्षेत्र जैसलमेर के बिच्छू 4 बिच्छू फेमस है, ठीक है। और थर्ड भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, आपको पता नदियां वाला है, 23 लाख हेक्टेयर है और 500-600। अब ध्यान रखना, तीसरे में 500 से 600 है, ठीक है, तीसरे में 500 से 600। और अब आते हैं चौथा और पांचवा में सब कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान रखना, चौथा का ए और बी और पांचवा का मतलब इसमें आर्द्र क्षेत्र है, ठीक। अब बोलोगे सर आर्द्र क्षेत्र तो है, पर किस में कितना आर्द्र क्षेत्र है। अब जो अरावली वाला है ना, इसमें अर्ध आर्द्र है, ठीक है। अर्ध आर्द्र मैदानी क्षेत्र बोलो या अर्ध आर्द्र अरावली क्षेत्र बोलो, ठीक है। मेवाड़ तो मैंने याद करने के लिए यहाँ लिखा है, मेवाड़ बुक में नहीं है, ठीक है। मेवाड़, अब मेवाड़ सर आप बोलोगे कैसे याद करेंगे, मैं मेवाड़ पहले कैसे, क्या पता ए में आएगा या बी में, इसका ए। अब जैसे ए वाला ए है ना, चौथा का ए वाला है, तो ए मैं एक मैं बोलते हैं, तब एक ही जो फर्स्ट में एक ही ध्वनि आती मैं। मेवाड़ आपको पता है, मेवाड़ में कौन सा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, मेवाड़ में आते हैं। 500 से 700 इसकी वार्षिक वर्षा है और 33 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। अब बी, चौथा का बी, आप बोलते बी कैसे आ गए। अब ये तो अर्ध आर्द्र है, ठीक, ये भी आर्द्र है और ये भी आर्द्र है, ठीक है। पर ये अर्ध आर्द्र है और ये आर्द्र दक्षिण में है, ये जो अब आपको पता है
बी यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा है जो दक्षिण में है। ये जो हाड़ौती वाला दक्षिण पूर्व में है, थोड़ा सा आप ध्यान मैप देखना, नीचे दक्षिणी पूर्व में है। आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान आपको पता है हाड़ौती में पांचवा वाला, ठीक है। अब बी वाला याद करना है। बी यानी होता है, बी यानी बागड़, जो बागड़ क्षेत्र है आपको पता, बी यानी बागड़ क्षेत्र है, वो दक्षिण में है, बिल्कुल सीधा मैप देखना, बिल्कुल सीधा दक्षिण में आता है, ठीक है। और हाड़ौती थोड़ा सा इधर पूर्व की तरफ आती है, ठीक है। इसलिए यहाँ दक्षिणी पूर्व याद रखना है। और आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। और यह है आद्र बोलो या अरावली, जो अरावली का क्षेत्र है वो मेवाड़, मेवाड़ यानी चौथा गेम है। और बी में बागड़ क्षेत्र है, ठीक है। आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। ये देखना 500 से 700 और 600 से 650 वार्षिक वर्षा होती है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इसमें है, भिलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर यानी मेवाड़ में है। और पांचवा आपको पता ही है कि भाई आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, हाड़ौती के अंदर है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा समझ गए होंगे। और एक बार आपको तो और मैं बता दूं कि फर्स्ट में वो उसने जॉब लगी थी, मतलब जॉब चुन ली थी उसने, जो यानी जोधपुर, बयान, बाड़मेर, चूरू, ठीक है। फिर वो हनुमान जी को गंगा में मार दिया था। फिर वो जैसलमेर के 4 बिच्छू फेमस थे। फिर ठीक है, यहाँ तक तो आपको हमने इसमें सेकंड डे में। फिर अगले महीने उसने क्या किया, अगले महीने उसने सजना शुरू कर दिया। फिर पैसे आ गए उसके पास तो सजना शुरू करेगी। सजना शुरू किया तो चुपके से सजना शुरू कर दिया, भाई उसका हस्बैंड डांटता तो चुपके से सजना शुरू कर दिया। और अब ध्यान रखना, सेकंड बी और जो बी है ना, सेकंड और थर्ड बी, इन दोनों में ध्यान रखना। नदियां हैं, पहले लूणी नदी छोटी है, फिर बड़ी चंबल नदी है, इसलिए बाद में आई। ध्यान रखना, थर्ड है अपना दोस्त है जो थर्ड है में आया। ये देखो पहले पूर्व से भी अर्ध नंबर आए थे, इसलिए मतलब 30 से भी 29 नंबर आए, इसलिए इसको दोस्त बोलते हैं कि आजा दोनों टोंक चलते हैं, आधा दोनों टोंकते हैं उसको, ठीक है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ABCD स्क्वायर, डी स्क्वायर। और ए चौथा का ए और बी की बात करें तो मेवाड़ और वागड़ है, ठीक है। मेवाड़ के अंदर आपको पता ही है। और आद्र दक्षिण में अब आद्र दक्षिणी, दक्षिणी ध्यान रखना, सीधा वागड़ क्षेत्र आता है। और दक्षिणी पूर्व में हाड़ौती क्षेत्र आता है। ओके गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।